आइए यहाँ पर अंग्रेजी का सलूशन लेकर आए हम। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं आप, अंग्रेजी यहाँ पर इस तरफ है। इंग्लिश अगर आपने हिंदी का सलूशन अभी तक नहीं देखा तो अगली वीडियो में हिंदी यानी उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उसे भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं इसे, ये रहा आपका विषय अंग्रेजी का सलूशन। तो सबसे पहले टेंस को हल करेंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कैसे हल इनको कर सकेंगे। तो अगला पहला आपका टेंस है, उसमें लिखा है वर्षा नहीं हो रही है। तो इसे तो हमने बताया था अगर इसमें सब्जेक्ट ना हो तो क्या लगा लेते हैं, इट। तो इसका क्या बनेगा आपका, इट। तो यहाँ पर रही वाला है तो इज एम लगेगा, तो इट के साथ क्या लगता है आप जानते होंगे, इज। और नहीं के लिए तीसरे नंबर पर क्या रहेगा, नॉट रहेगा, तो नॉट। और वर्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रन। और आप जानते हैं इसमें आई एन जी लगती है तो रनिंग, क्योंकि रहा वाला है, कौन सा भी हो रहा वाला तो नेगेटिव है, तो यह रहा आपका टेंस कंप्लीट होता है। चलिए अगली टेंस को भी देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में है दरवाजा बंद करो। तो क्या हो जाएगा इसका, शट द डोर। ठीक है, आशा करूंगा समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है आपका, इस विद्यालय में 10 कमरे हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, देयर आर 10 रूम्स इन दिस स्कूल। तो अगला रहेगा आपका चौथे का, मैं खाना खाता हूँ। इट यानी मैं यानी आई, फिर रहेगा इट ईट ए फूड है। चलिए अगले पर देखते हैं, पांचवा देखिए, वह गाना गा चुकी है। तो इसका क्या रहेगा, वह गाना है, वह के लिए सी, लड़की है इसलिए सी, चुका के लिए चुकी है, ठीक है, क्या है, चुकी यानी हैज। रही है, हैज है आता है आप जानते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, वह एक लड़की है, इसमें ये हैज यानी सी हैज, सी हैज। थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, सिंग की, सॉन्ग आ सॉन्ग, ठीक है। तो यही आपकी टेंस था, तो यही भी कंप्लीट होता है। चलिए अगले टेंस को देख लीजिए। अगला टेंस है, बे क्रिकेट खेल रहे हैं, रहे थे वाला आ गया, तो बे आने आ जाएगा दे। तो यहाँ पर आप जानते हैं रहे थे में क्या आता है, तो क्या आता है रहे थे में, बाज या वर। तो यहाँ पर इस टेंस में आपको क्या रहेगा, क्या रहने वाला है इस टेंस में आप बता दीजिए, बाज या बर। तो इसमें क्या रहेगा आपका, बर रहेगा, क्या रहेगा, तो क्या रहेगा इसमें, दे वर थे में है, ठीक है, इसे दे वर बर में। और फिर आपका रहेगा प्लेइंग, प्लेइंग PLAYING प्लेइंग ए क्रिकेट, ठीक है। तो यह आपका क्रिकेट की स्पेलिंग लिख लीजिए। चलिए अगले पर देखते हैं। अगले में है, तुम 2 बजे से स्कूल जा रहे थे। यू रहे थे वाले में है तो क्या आ जाएगा, हेड। रहे थे या चुकाते में हेड ही लगता है, आप जानते हैं। रहे में हैज बीन लग जाता है, क्या लग जाता है, बीन। और इसमें रहेगा बीन गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जा रहा है ना, इसलिए कॉलेज स्कूल वाला है, तो यहाँ पर रहेगा स्कूल। यहाँ पर देखिए स्कूल, स्कूल, ठीक है, गो टू स्कूल। तो इसके बाद रहेगा आपका
गोइंग टू स्कूल, और फिर आपका सुबह है 2 बजे हैं तो यहाँ पर रहेगा सिंस, 2 बजे निश्चित होता है SINCE, सिंस 2 o'clock, ठीक है, CLOCK, ठीक है, CLOCK क्लॉक हो जाएगा। चलिए और अगले देखेंगे। अगले में लिखा है मोहन सुबह से कॉलेज जा रहा है वाले में आ गए हैं तो यहाँ पर रहेगा मोहन तो आप जानते हैं रहा रही वाले में क्या लगता है, AMR लगता है इसमें, पर समय के साथ है इसलिए हैज है लगेगा तो यहाँ पर रहेगा हैज, क्योंकि अब ये है हैज बीन, और जाने के लिए तो गो इंग ING लगती है, टू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ कॉलेज के बाद अब रहेगा आपका जो समय दिया गया है, किस टाइम दिया गया है, सुबह, तो सुबह क्या होता है निश्चित, तो SINCE, सिंस मॉर्निंग, ING मॉर्निंग। तो आशा करूँगा समझ में आ गए होंगे। चलते हैं गीता वाला। तो सीता और गीता मंदिर जाती थी, सीता और गीता सीता और गीता, ठीक, क्या बोला मैंने, सीता और गीता जाती थी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाति यानी तेती में क्या रहता है, सेकंड फॉर्म रहती है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर रहेगी सेकंड फॉर्म जाने की, थर्ड फॉर्म क्या होती है, वांट टू टेम्पल, TEMPLE टेम्पल। चलिए और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन प्रहार करते हैं। तो यहाँ पर 10वें पर क्या रहेगा, क्या तुम कार चलाते हो, तो क्या रहेगा इसका, चलाते यानी इसका रहेगा डू यू ड्राइव आ कार, ठीक है, डू यू ड्राइव आ कार, ठीक है, चलाते उसका क्या लगेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि क्या आगे क्या लगा है, तो उसे भी ध्यान दें क्योंकि इससे भी गलत हो जाता है पढ़ने। चलिए अगले पर देखेंगे। कौन सा है आपका 11वें वाला, क्या आप फुटबॉल नहीं खेल रहे वाला आ गया है तो इसमें यू रहेगा, आपका जानते हो आप और तुम एक ही बात होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या रहेगा आपका, कौन रहे वाला है तो AMR आएगा, क्या रहेगा AMR, तो AMR में से क्या लगेगा आपके लिए R, तो क्या लग जाएगा R यू नॉट प्लेइंग यानी ए फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। आशा करूँगा समझ में आ रहे होंगे, कुछ भी आए तो जल्दी बताएं, ठीक है। चलिए और आगे लास्ट में क्वेश्चन है, इसमें ही ना भूलें ना, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि आगे क्या वाला लिखा क्या लगा है। चलिए आखिरी टेंस रह चुका है, इसे भी कर लेते हैं। क्या राम पथ नहीं पढ़ रहा था, क्या राम पथ नहीं पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था वाला है, इसलिए रहा था में क्या लगता है बाजवर, इसलिए एक वजह से ये बाज आ जाएगा, राम नॉट रीडिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रीडिंग ए लेटर, क्या पढ़ रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, पत्र, सो LETTER लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं टेंस में। चलिए अगले टेंस पर देखते हैं, चेंजिंग वाले टेंस। तो यहाँ पर यह रहे आपके चेंजिंग वाले, तो इसमें आपको क्या बदलना था, केवल इंट्रोगेटिव में बदलना था। तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, मात्र MG वाली फॉर्म आगे आ जाती है और बस यही आपका टेंस हो जाता है कंप्लीट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना था। चलिए अगला टेंस कैसा रहेगा उसे भी देख लीजिए। रमेश गोइज टू नॉट
स्कूल यहाँ पर नेगेटिव में बदलना था, तो गो के एस या ES हटाकर यहाँ पर डज नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बदल जाएगा और जहाँ तक वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अगले टेंस पर देखेंगे तीसरे बार। तो तीसरे में हैज हैव नॉट बीन अफर्मेटिव आई, इसमें अफर्मेटिव बदलना है, तो इसमें भी बस नॉट आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हटाना है और हैव यहाँ से हटाकर आई आगे हैव पीछे, तो आपका ये भी कंप्लीट बन जाएगा अफर्मेटिव। इसके बाद आता है चौथे पर, तो यहाँ पर यू हैड प्लोड टू ड्राइव डॉन डन, थर्ड फॉर्म इसमें बताना है एंड इंटरमीडिएट कंटिन्यूस है, नॉट वाला इंट्रोगेशन इंटरमीडिएट कंटिन्यूस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो यहाँ पर आपको हेड उठ के आगे आ जाएगा, यू रहेगा, फिर नॉट भी लगाना पड़ेगा, नेगेटिव वाला है इसलिए नॉट भी लगाएंगे यहाँ पर, फिर ओपन द डोर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो आशा करूँगा समझ में आ गया होगा। चलते हैं और भी देखेंगे आगे, तो आगे अब चलते हैं 5वें पर। तो 5वें में लिखा है दे हैड ड्राइव अ कार, तो ये आपका टेंस कौन सा है आप जान सकते हैं, हैड और यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी इसका आपका मतलब है ये आपका कंटिन्यूस वाला टेंस है। तो इसमें आपको क्या कौन सा टेंस बनाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलने के लिए आप जानते हैं क्या प्रयोग किया था, ऐसे ही है, पर दे है तो कुछ भी नहीं करना है, तो दे है तो ड्राइव आ कार, बस आपका कंप्लीट टेंस होता है। ठीक है, ड्राइव आ कार बस बन गया आपका टेंस। चलिए और आगे देखेंगे, तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है आई गो टू मार्केट, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में बदलना है, अरे थर्ड फॉर्म वाले में बदलना है, था वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा आई हैड, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट। ठीक है, तो यह रहा आपका थर्ड फॉर्म वाला पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए। आशा करूँगा सभी टेंस समझ में आ गए होंगे। और चलिए इसे भी थोड़ी नीचे जो जानकारी है इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे खालिस्तान इनको भी देख लीजिए, मैंने आपको याद कराए होंगे अगर आप पढ़े होंगे, जिसमें एस या ES ना लगा होगा, ये बहुत सारे इनको गिन नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जिसे गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क है, मिल्क को गिन सकते हैं नहीं, मिल्क इन द जग यानी जग में है इसलिए गिन सकते हैं, क्योंकि एक जग है, कितना एक जग है, इसलिए क्या आ जाएगा इसमें मच आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लेइंग्स यानी बहुत सारे खेल है, तो क्या इम्पॉसिबल है गिनना, नहीं है, तो क्या आ जाएगा मैनी, तो इसका भी राइट आंसर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ये रहा, इसका इसमें जिसमें भी नोट लगा हो उसमें एनी लगाया करे, क्या लगाया करे एनी, इसमें पर यहाँ पर नोट दिख रहा है तो इसके लिए एनी आता है। ठीक है, इसमें देखिए कहीं पर नोट नहीं है इसलिए क्या आता है सम आता है। इसके बाद लिखा है ही इट्स प्लेइंग, यानी इसमें आपको जानते हैं ए एन द वाली यूजिंग, अगर पढ़ने में आपको स्वर लगे तो एन भर दिया करे, व्यंजन लगे तो ए भर दिया करे, अगर प्रसिद्ध चीज़ लगे तो दा भर दिया करे। सन एक प्रसिद्ध चीज़ है इसलिए दा भरना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें दा भरना है, इसमें ए एप्पल ए आ रहा है, क्या आ रहा है ए, तो क्या भरेंगे इसमें ए रहेगा स्वंजन, तो क्या है स्वर है, तो क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, इधर राइट आंसर। तो आशा करूँगा 6 ये भी मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँगा, नहीं समझा सकूँगा तो एक एक करके जो हेडिंग में एक एक अलग अलग से पढ़ाता हूँ, मच की, मैनी की, सम की, एनी की, यूजिंग ए एन दा की, तो उनको जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए और भी नीचे देख लेते हैं अंग्रेजी में यहाँ पर आप देख लिए, यहाँ पर लिखा है वांट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल एस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपकी SLC। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे SLC, ये तीन ही आपकी इसकी फॉर्म रहेंगी। इसके बाद बुक बैंक का भी ध्यान रखें, बुक बैंक की रहेगी। तो इसी प्रकार अब यहीं पर आप टेस्ट से समाप्त लेते हैं, सभी टेस्ट का मैंने सोल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, बिना टाइम खराब किए यहीं पर आपकी विदा होती है। अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए सभी भाई बहनों के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपके लिए मोटिवेशन, हमारे लिए मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि लिए आपकी कुछ मदद हो सके। कोई भी बात हो तो पूछ सकते हैं, दोस्ती यारी या किसी भी समझ से, शर्म माने या कुछ भी माने, पर हमसे रूट करवा जाए। जय हिंद, जय भारत।